हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल आपकी कक्षा पे। आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड के प्रमुख व्यक्तित्व में झारखंड के आंदोलन से जुड़े हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेता के बारे में, जिनका नाम है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा से जुड़ी हुई जितनी भी बातें हो सकती हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और लास्ट में क्लास के मतलब जब आपका थ्योरी ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम आप लोगों को 20 क्वेश्चंस भी कराएंगे। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के, ताकि आप बिरसा मुंडा से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो जान पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो बिरसा मुंडा जो हैं, इनका जन्म और पहले परिवार के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बिरसा मुंडा का जन्म होता है 15 नवंबर 1875 ईस्वी में। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी में होता है। कहाँ पे होता है? तो फिर खूंटी के एक गांव जिसका नाम क्या है? उली हातू गांव। क्या नाम है? उली हातू गांव में इनका क्या होता है? जन्म होता है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि कौन से जिले, तो फिर खूंटी जिला का कौन सा गांव है? तो उली हातू गांव। अगर प्रखंड पूछ दे तो क्या बोलिएगा आप? अड़की प्रखंड। ठीक है, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था सुगना मुंडा। क्या नाम था इनके पिता का? तो फिर सुगना मुंडा इनके पिता का नाम था। ठीक है, इनकी माता जो है उनका नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम था करमी हातू मुंडा। माता का नाम करमी हातू मुंडा था। इनके भाई जो हैं, एक बड़े भाई थे, उनका नाम था कोमता मुंडा, और एक और भाई थे इनके जिनका नाम था कानू मुंडा। इनकी दो बहनें भी थी। एक बहन का नाम था दस्कर और दूसरी का नाम था चंपा। इनका अपना कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए इन्होंने एक पुत्र जो है वो गोद लिया था, जो कि है परिवा। इनका नाम क्या है? परिवा है। ठीक है, इनका उपनाम बिरसा मुंडा का क्या है? तो फिर धरती आबा इन्हें कहा जाता है। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? धरती आबा, फादर ऑफ अर्थ, ये नाम इनको दिया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो 15 नवंबर जो है, आपको पता है 15 नवंबर 1875 में इनका जन्म हुआ। इसके ठीक 125 वर्ष बाद हमारे झारखंड राज्य का गठन होता है। तो जब झारखंड राज्य के गठन का जो विधेयक था, जिसका नाम था बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक, जो आपका पहले तो विधानसभा में बिहार विधानसभा में पास कर दिया जाता है 25 अप्रैल को। इसके बाद ये आपका 2 अगस्त को चले जाता है लोकसभा, वहाँ पे पास कर दिया जाता है। 11 अगस्त को इस पर आपके जो राज्यसभा है वहाँ से भी इसे पास कर दिया जाता है, जिसके बाद 25 अगस्त को इस पर आपके जो उस समय के गवर्नर थे उनके द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है, KR नारायणन के द्वारा, जिसके बाद झारखंड राज्य का गठन जो है वो किया जा सकता है। तो झारखंड राज्य के गठन के लिए एक दिन चुनना था, कोई अच्छा सा दिन होगा, तो उसके लिए ये दिन चुना गया। कौन सा दिन? 15 नवंबर का दिन, क्योंकि यहाँ पे 125वीं जयंती थी किनकी? तो फिर बिरसा मुंडा की। ठीक है, यहाँ तक कि इनको चाहने वाले जो लोग हैं वो इनको भगवान बिरसा मुंडा कहकर भी पुकारते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा आप सभी जी। तो और ख़ास बात एक और है कि इनका जो जन्म दिवस है 15 नवंबर, इसे 2021, कब? 2021 से आपके जो केंद्र सरकार है, इसमें कौन है तो पता तो है आपको कम से कम जी, तो उनके द्वारा ये घोषणा किया गया है कि इस तिथि को हम लोग 15 नवंबर को हम लोग किस रूप में मनाएंगे? तो जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाएंगे। किस रूप में? जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाएंगे। और आई एम सॉरी, कोई पटाखा वगैरह शायद चला रहा है इसीलिए। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। शिक्षा और प्रारंभिक जीवन के बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं। इनका प्रारंभिक शिक्षक जो थे उनका नाम क्या था? प्रारंभिक शिक्षक जो थे उनका नाम क्या था? तो जयपाल नाग था। क्या था? जयपाल नाग इनके प्रारंभिक शिक्षक का नाम था। इन्होंने पढ़ाई कहाँ से की थी? तो ध्यान रखिएगा, जर्मन एवेंजेलिकल मिशन स्कूल चाईबासा से इन्होंने अपनी पढ़ाई जो है वो की थी। बाद में इन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया, और जब इन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया तो ईसाई गुरु जो होते हैं उन्होंने इनका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया था? तो ध्यान रखिएगा, दाऊद बिरसा या फिर पाउद मुंडा इनका नाम जो है वो दिया था इनको। ठीक है, इसके बाद इनके एक धार्मिक गुरु हुए हैं जिनका नाम है आनंद पांडे। क्या नाम है? आनंद पांडे। आनंद पांडे जो थे ना वो बहुत ही ज़्यादा मतलब उनका
विश्वास जो है वो वैष्णव धर्म में था, वैष्णव है ना, वो वैष्णव धर्म को मानते थे। तो इसीलिए उनका जो प्रभाव है वो बिरसा मुंडा पर पड़ता है और उनके जो नियम वगैरह हैं वो ये भी पालन करने लगते हैं। साथ ही साथ ये अपने आसपास के लोगों को भी मोटिवेट करते हैं कि आप इन नियमों का पालन करें। इन्होंने मांसाहार का त्याग कर दिया, ठीक है, इन्होंने मांसाहार का त्याग कर दिया, इन्होंने मांस मदिरा का सेवन सब बंद कर दिया, किसी को हाथ नहीं लगाया इन्होंने जनेऊ धारण कर लिया। जनेऊ जो है ये बहुत एक महत्वपूर्ण बात है, आप ध्यान रखिएगा, इन्होंने जनेऊ धारण कर लिया था, ठीक है। और इन्होंने धीरे धीरे मतलब अपने आप को वैष्णव धर्म जैसा होता है वैसा इन्होंने अपने आप को परिवर्तित करना प्रारंभ कर दिया। ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं इनके आंदोलन के बारे में और इनके विचार के बारे में। इन्होंने बाद में एक पंथ का भी स्थापना किया है, वो भी हम आपको बता रहे हैं। तो भूमि आंदोलन से ये जुड़ जाते हैं केवल 18 वर्ष की आयु में, ठीक है। 18 वर्ष की आयु के ये थे जब चाईबासा और चक्रधरपुर के भूमि आंदोलन से ये जुड़ जाते हैं, ठीक है। बिरसा मुंडा जो है किससे जुड़ जाता है, तो भूमि आंदोलन से। कितने वर्ष की आयु में, 18 वर्ष की। सिर्फ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे हम बता रहे हैं, आपको पूरा डिटेल में नहीं बता रहे हैं, पूरा और डिटेल में पढ़ना है तो फिर आप एप्लीकेशन से जाके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 1895 ईस्वी में स्वयं को इन्होंने सिंगबोंगा का दूत घोषित कर दिया। 1895 में इन्होंने स्वयं को सिंगबोंगा का दूत घोषित कर दिया और इन्होंने एक पंथ की स्थापना की जिसका नाम था बिरसाइत पंथ। क्या नाम था, बिरसाइत पंथ इसका नाम था। इसकी इन्होंने क्या की, स्थापना की। इन्होंने एकेश्वरवाद पर बल दिया। एकेश्वरवाद क्या होता है मैम, तो ये केवल एक और एक ईश्वर को मानेंगे, ठीक है, केवल एक ईश्वर को ये मानेंगे, ऐसा इन्होंने कहा। तो ये सिर्फ और सिर्फ सिंगबोंगा की ही पूजा करेंगे। किसकी पूजा करेंगे, केवल सिंगबोंगा की ही पूजा करेंगे, जो सबसे महत्वपूर्ण देवता होते हैं लगभग सभी जनजातियों में, ठीक है। इन्होंने और भी बहुत तरह के सुधार जो है वो समाज में किए, जैसे कि पशु बलि का इन्होंने विरोध किया कि पशुओं को बलि नहीं चढ़ाना चाहिए, ठीक है। हड़िया और मद्यपान का विरोध किया इन्होंने। सरना स्थल को पूजा का प्रमुख स्थान माना, वहीं पे मेडिटेशन वगैरह या फिर पूजा पाठ जो भी है वहीं पे किया जाएगा, ऐसा इन्होंने कहा। इन्होंने जनेऊ धारण करने के लिए सबको प्रेरित किया कि सबको जनेऊ जो है वो धारण करना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें थी जो इन्होंने किया था, ठीक है। एक तो भूमि आंदोलन से जुड़ गए थे, एक बिरसाइत पंथ की स्थापना की थी इन्होंने, और 1895 में इन्होंने स्वयं को सिंगबोंगा का दूत भी घोषित कर दिया था। अब बात करते हैं हम लोग बिरसा आंदोलन के बारे में। किसके बारे में, तो बिरसा आंदोलन के बारे में। बिरसा आंदोलन जो है जिसे उलगुलान के नाम से भी जाना जाता है। उलगुलान का अर्थ क्या होता है, तो महान हलचल, है ना, महान हलचल। उलगुलान ये जो विद्रोह है ये आपका 1895 से प्रारंभ होता है और 1900 ईस्वी तक चलता है। 1895 में जब बिरसा मुंडा जी ने स्वयं को क्या किया, तो ये सिंगबोंगा का दूत घोषित किया और इन्होंने कहा कि अब हमें अंग्रेजों के अधीन नहीं रहना है, मतलब अब हमें उनसे स्वतंत्रता चाहिए। बेसिक सी बात है, अब हम अपनी जमीनों पर उनको क्यों अधिकार करने दें, ऐसा इन्होंने कहा। बेसिकली उद्देश्य क्या था, तो फिर आदिवासियों के वन और भूमि अधिकार की रक्षा करना। आदिवासियों का जो वन क्षेत्र पर अधिकार था, आपको पता है आदिवासी जो है वो जंगलों से ही जुड़े हुए हैं, उनका खाना पीना रहना सब कुछ जंगलों से जुड़ा हुआ है। और अचानक एक दिन कोई आता है और कहता है कि आपका हक जो है इस वन पर नहीं है, तो ये क्या बात हुई, है ना। तो इसलिए ये बहुत ही ज्यादा क्रोधित थे इस बात से, क्लियर है। और फिर इन्होंने आदिवासियों के वन और भूमि अधिकार की रक्षा के लिए बिरसा आंदोलन जो है इसका शुरुआत किया। साथ ही साथ जमींदार और साहूकार के शोषण के विरुद्ध भी। जमींदार लोग जो होते थे ना वो बहुत ही मतलब कम राशि, आपको मतलब देखिए अब सूखा पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, सूखा पड़ेगा, अकाल आएगा या खेती अच्छी नहीं होगी, तो उतने सारे लोग जो हैं उनके पास उस समय उतना साधन नहीं था जैसे अभी है। अभी कृषि नहीं भी करता है कोई तो ठीक है, चल जाता है, उसमें कृषि मेन सोर्स हुआ करता था। तो कृषि जब करना है और आपके पास, आपको पता चला कि इस बार अच्छी वर्षा नहीं हुई तो सारी फसल जो है वो मर गए, तो आपको क्या करना होगा, आपको किसी बड़े आदमी के पास जाकर के कुछ पैसे मांगने होंगे। तो पैसा जो है वो कौन देगा आपको, जमींदार देगा, या वो जो खेत हैं वो किसके हैं, ज़्यादातर जमींदारों के हैं, तो आपको उन्हीं से मांगना होगा। तो वो बहुत कम राशि देते थे और उससे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो वसूलते थे, ब्याज जो है वो वसूलते थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जमींदार और साहूकार जो हैं वो क्या करते थे, इनका शोषण करते थे आदिवासियों का।
जिस कारण से इन्होंने आवाज़ उठाई थी बिरसा मुंडा ने। ब्रिटिश शासन के खिलाफ भी ये आवाज़ थी। ऑब्वियस सी बात है, ब्रिटिश शासन तो है ही, साथ ही साथ अपने लोगों से भी लड़ना पड़ रहा है, जो जमींदार हैं, जो साहूकार हैं, उनसे भी लड़ना पड़ रहा है। ठीक है, ध्यान रखना है। इस विद्रोह का प्रमुख केंद्र क्या था? तो डोम्बारी बुरो इसका केंद्र था। इस विद्रोह के बारे में यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे बिरसा मुंडा का एक छोटा सा जानकारी हम आपको ओवरव्यू जो है वो देना चाह रहे हैं, ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं यहाँ पे। 25 दिसंबर 1899 ईस्वी को क्रिसमस दिवस जो है वो मनाया जा रहा था। ठीक है, क्रिसमस दिवस मनाया जा रहा था कब? 25 दिसंबर 1899 को। और इस दिन को बिरसा मुंडा ने यूज़ किया अंग्रेज़ों पर हमला करने के लिए, क्योंकि सब अपना मस्त होंगे, है ना, मदिरापान करके एकदम मस्त होंगे, आराम से आक्रमण करके हम लोग उनको भगा सकते हैं, ऐसा इनको लगा। और इन्होंने क्या किया? अंग्रेज़ों पर हमला जो है वो शुरू कर दिया, जिसके बाद फिर इनके ऊपर एक तरह से कह सकते हैं आप एक राशि जो है वो ये किया जाता है कि ये वांटेड हैं, और इनको जो खोज के लाएगा या इनकी खबर जो देगा बिरसा मुंडा की, उन पे हम लोग 500 रुपये जो है वो देंगे जो लाएगा। और फिर हमारे ही बीच के कोई व्यक्ति जाकर के अंग्रेज़ों को बता देते हैं कि यहाँ पे है बिरसा मुंडा। फिर बिरसा मुंडा पकड़े जाते हैं, फिर उनको जेल में डाल दिया जाता है। उनको 2 बार जेल हुआ था, एक बार 1895 में भी हुआ था, 2 वर्षों के लिए ये जेल हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप सभी। लेकिन फिर 6 माह और बढ़ा दिया गया था। लेकिन एक सेकंड आपको मैं दिखा देती हूँ। गिरफ्तारी, पहली गिरफ्तारी जो है वो 1895 को होती है, पहली गिरफ्तारी। ये 2 साल के लिए होता है, प्लस 50 रुपये जुर्माना देना था। लेकिन ये जुर्माना का पैसा जो था ना वो इनके पास नहीं था। ठीक है, अच्छा, ये पहली गिरफ्तारी जो था ये किया किसने था? किसने इनको गिरफ्तार किया था? तो GRK मेयर्स, याद रखिएगा, GRK मेयर्स जो है उसने इनको गिरफ्तार किया था। 30 नवंबर 1897 को क्या था? तो महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती थी। इस दिन को रिहा किया गया। तो आप बोलिएगा मैम ये तो 2 साल आपने बोला जेल हुआ था और 6 माह जो है ये और बढ़ा दिया गया था, क्यों? क्योंकि ये 50 रुपये का जुर्माना जो था वो नहीं चुका पाए थे। तो ये 30 नवंबर को कैसे छूट गए? तो बेसिकली 30 नवंबर 1897 को ये छूट गए क्योंकि महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती थी, सब लोग जश्न मना रहे थे, तो फिर छोड़ दिया कैदियों को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। 3 फरवरी 1900 ईस्वी को क्या होता है? तो पुनः इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। सॉरी, 3 फरवरी डेट है। 3 फरवरी 1900 ईस्वी को इनको पुनः क्या किया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि इनके ऊपर एक वांटेड का एक टैग लग गया था और इन पर एक राशि जो है वो इनाम जो है वो दिया जाएगा, ऐसा कहा गया था, जो भी इनके बारे में खबर देंगे। तो किसने वो खबर दिया था? वो खबर दिया था वीर सिंह महली ने। किसने दिया था? वीर सिंह महली ने। किस लिए दिया था? तो ये 500 रुपये के लालच में इन्होंने बिरसा मुंडा का खबर जो है वो दे दिया। किसको? अंग्रेजों को। 9 जून 1900 ईस्वी को क्या होता है? रांची जेल में इनकी मृत्यु हो जाती है बिरसा मुंडा की। कहा जाता है, अंग्रेज जो हैं वो कहते हैं, उनके दस्तावेज बतलाते हैं कि इसका आधिकारिक कारण जो है वो क्या है? हैजा है। लेकिन जो कुछ लोग हैं उन लोगों का मानना है कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इनका जो शव था ना वो रातों रात जला दिया गया था, सुबह तक किसी ने देखा भी नहीं। तो बाकी लोगों का कहना है कि इनको जहर दिया गया या इनको इतनी ज़्यादा यातना दी गई, इतना ज़्यादा कष्ट दिया गया कि इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये सच नहीं पता है किसी को, लेकिन आप लोग ध्यान रख लेंगे ये वाला। ठीक है, अगर आधिकारिक कारण पूछ लिए तो ये आप हैजा ही बताएंगे। मृत्यु के समय इनकी आयु कितनी थी? तो अभी मैंने आपको बताया कि इनका जन्म जो है वो कब हुआ था? तो 1875 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु कब हो जा रही है? तो 1900 ईस्वी में। 9 जून 1900 को इनकी मृत्यु हो जा रही है। तो आप ही बताइए उम्र इनकी कितनी हुई? केवल 25 वर्ष। 25 वर्ष में अभी आप लोग में से बहुत लोग होंगे जो अभी अपने लाइफ में लॉस्ट होंगे। आपको पता नहीं होगा क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है। हम खुद भी, है ना, हुआ नहीं है मेरा तो यही बात है कि 25 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान जो है वो गंवा दी, अपने देश के लिए लड़ते हुए। तो ये बहुत ही गर्व की बात है और शायद इसीलिए इनको भगवान बिरसा मुंडा कहा जाता है, इनको धरती आबा कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रहेगा सभी को। चलिए,
इनको 15 नवंबर 2021, ध्यान रखिएगा, भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय जो है वो रांची जेल परिसर में इसका उद्घाटन किया गया है। इसका उद्घाटन जो है वो आपकी केंद्र सरकार यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। किस माध्यम से? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया था, ध्यान रखिएगा। बिरसा मुंडा जो है ये झारखंड के एकमात्र आदिवासी नेता हैं जिनका चित्र जो है वो संसद के केंद्रीय कक्ष में लगा है। ये भी बहुत गर्व की बात है कि संसद के केंद्रीय कक्ष में केवल एकमात्र ऐसे आदिवासी नेता हैं हमारे बिरसा मुंडा जी जिनका चित्र जो है वो कहाँ लगा है? तो संसद के केंद्रीय कक्ष में लगा है। क्लियर है? अब बात करते हैं इनके नाम पर या फिर इनके ऊपर जो साहित्य लिखा गया है वो एक बहुत फेमस है जो कि महाश्वेता देवी का उपन्यास है। ठीक है, अरण्येर अधिकार। क्या है? अरण्येर अधिकार है। ये 1975 में इन्होंने लिखा था। अच्छा, अरण्येर अधिकार का अर्थ क्या होता है? अरण्य, जंगल, जंगल का अधिकार। इन्होंने वन और भूमि के लिए तो लड़ाई लड़ी थी ना, तो इसीलिए महाश्वेता देवी जो है इनके द्वारा ये नाम दिया गया। ठीक है, अरण्येर अधिकार बांग्ला में है ये। तो ये आपने देख लिया यहाँ पे। क्लियर है? अभी हम क्वेश्चंस भी आप लोगों को कराएंगे। ठीक है, अगर आप लोग झारखंड जी के टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं बहुत ही डिटेल में, बहुत ज़्यादा, तो फिर आप लोग इस बैच को ज्वाइन करके इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस बैच को, झारखंड जी के फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करके, इसमें से आपको लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, MCQ क्लासेस, MCQ नोट्स और मिक्स प्रैक्टिस सेट क्लासेस जो हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और ये जो आपका बैच है इसमें हम फिर से आप लोगों का 8 अक्टूबर से क्लास स्टार्ट करने वाला है। बेसिकली 8 अक्टूबर से इसका और इसका हिंदी का भी, झारखंड पास पाई, क्षेत्रीय कार्यकर्ता, झारखंड पुलिस और झारखंड कक्षपाल जो अभी आपका आया है उसके लिए ये बैच बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तीर से 4 निशाने, चारों एग्जाम आपका इससे क्लियर हो जाएगा अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, सारा जो हम नोट्स दे रहे हैं, सारा जो हम क्वेश्चंस दे रहे हैं वो कर लेते हैं तो। ठीक है, तो इसे आप लोग आपकी कक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप इसे ले सकते हैं। इसके अलावा आप लोग MCQ क्विज टेस्ट भी दे सकते हैं अगर आपका थ्योरी हो गया है तो। वैसे झारखंड जीके का 5000 प्लस MCQ का टेस्ट भी आप लोग एप्लीकेशन पे दे सकते हैं। आपको लास्ट में आपका रिपोर्ट कार्ड भी मिल जाता है, कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ, आपका रैंक फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्या आया, एवरीथिंग। और अभी तो आपका ऑफर भी चल रहा है, आपके सभी बैचेस पे 15% जो है वो ऑफ मिल रहा है। आपको कूपन अप्लाई करना है AKK50, ओके, और ऑफ मिल जाएगा। ऐसे JSSC LDC का भी बैच आपको ऐप पे मिल जाएगा जिसमें से आपको हिंदी का थ्योरी प्लस MCQ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है उसमें से क्लासेस, लेकिन फिर से आपको एक बार मिलेगा। झारखंड का सबसे बड़ा आदिवासी आंदोलनकारी में नाम आता है बिरसा मुंडा जी का। इनको धरती आबा के नाम से ये विख्यात हैं। उलगुलान इन्होंने 1895 से 1900 तक नेतृत्व किया था। झारखंड राज्य निर्माण दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है जो कि बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर है। ठीक है, ये जो त्रिशूल बैच है इसमें से आपको क्या मिल जाएगा? तो आपको झारखंड जी के टॉपिक वाइज क्लासेस मिल जाएंगे। झारखंड पास वाइज क्षेत्रीय कार्यकर्ता, झारखंड पुलिस और कक्षपाल का आपको हिंदी का बैच मिल जाएगा। मतलब उसमें क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं 8 अक्टूबर से लाइव। ठीक है, झारखंड जी के टॉपिक वाइज MCQ क्विज टेस्ट मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको ये वाला बैच भी उसमें से मिल जाएगा। ठीक है, ये बैच और साथ ही साथ इन दोनों का भी फायदा जो है वो आपको इस बैच में मिल जाएगा, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो 4 चीज़ें आपको मिल रही हैं। और एक ये त्रिशूल नाम क्यों रखा गया? क्योंकि इससे आप झारखंड कक्षपाल, उत्पाद सिपाही, क्षेत्रीय कार्यकर्ता तीनों एग्जाम जो है वो निकाल सकते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर पे। पहला आपका प्रश्न है, बिरसा मुंडा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? बताइए, भगवान बिरसा मुंडा जो है इनका जन्म कब और कहाँ होता है? बिरसा मुंडा का जन्म कब और कहाँ होता है? तो आप बोलिएगा मैम 15 नवंबर 1875 को उली हातू गांव खूंटी में इनका क्या होता है? जन्म होता है। चलिए, वेरी गुड। अगले प्रश्न पे आ जाइएगा सभी। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, बिरसा मुंडा के पिता का नाम क्या था? व्हाट वाज द नेम ऑफ बिरसा मुंडास फादर? ऑप्शंस हैं जयपाल नाग, आनंद पांडे, सुगना मुंडा या फिर कोमता मुंडा। बिरसा मुंडा के पिता का नाम जो है वो क्या था? तो इनके पिता का नाम था सुगना मुंडा। क्या नाम था? पिता का नाम सुगना मुंडा। जयपाल नाग क्या थे? तो इनके प्रारंभिक शिक्षक थे। आनंद पांडे क्या थे? तो इनके धार्मिक गुरु थे। कोमता मुंडा क्या थे? तो इनके बड़े भाई थे। ठीक है, अगले प्रश्न पे आइएगा। अगला है, बिरसा मुंडा की माता का नाम था करमी हातू, चंपा, दस्कर या फिर परिवा?
बिरसा मुंडाज मदर नेम वॉज, क्या था? परिवा जो है वो इनका क्या था? पुत्र था। ठीक है। दशकर और चंपा जो है वो इनकी क्या थी? बहनें थी, बहनें। और कर्मी हाथू जो है, हाथू मुंडा, वो बिरसा मुंडा जी की माता जी का नाम है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस के रूप में, जनजातीय गौरव दिवस के रूप में, श्रमिक दिवस के रूप में, या फिर किसान दिवस के रूप में? किस दिवस के रूप में इनके जन्म दिवस को मनाया जाता है? तो जिन्होंने कहा जनजातीय गौरव दिवस के रूप में, वो बिल्कुल सही है। ठीक है। जनजातीय गौरव दिवस के रूप में ये दिन मनाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा सभी आप लोग ध्यान से। बिरसा मुंडा को किस उपनाम से जाना जाता है? बाय विच टाइटल इज बिरसा मुंडा नोन? जंगल नायक, धरती आबा, क्रांतिकारी बाबा, या फिर आदिवासी नायक? किस नाम से जाना जाता है इनको? जी, तो धरती आबा जिन्होंने कहा है वो बहुत ही सही है। बी नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, बिरसा मुंडा का धार्मिक गुरु कौन था? हु वॉज बिरसा मुंडाज स्पिरिचुअल टीचर? जयपाल नाग, महाश्वेता देवी, वीर सिंह महली, या फिर आनंद पांडे? क्या हो जाएगा इसका आंसर? धार्मिक गुरु पूछा ना, तो धार्मिक गुरु आनंद पांडे जी हो जाएंगे। डी नंबर आंसर इसका आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्या इन्हीं के प्रभाव से इन्होंने वैष्णव धर्म का इन पे प्रभाव पड़ता है और फिर ये मांसाहार वगैरह छोड़ देते हैं, मांस मदिरा छोड़ देते हैं। ठीक है। और फिर बिरसाइत पंथ का इन्होंने स्थापना किया था, याद रखिएगा। बिरसा मुंडा ने किस पंथ की स्थापना की थी? विच सेक्ट वॉज फाउंडेड बाय बिरसा मुंडा? ऑप्शन है आर्य समाज, सत्य शोधक समाज, ब्रह्मा समाज, या फिर बिरसाइत पंथ? किसका किया था? जी, बिल्कुल सही बोला आपने, बिरसाइत पंथ का किया था। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा सभी। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, बिरसा आंदोलन यानी कि उलगुलान कब चला? When did the बिरसा मूवमेंट उलगुलान टेक प्लेस? ऑप्शन है 1895 से 1900 तक, 1890 से 1892 तक, 1901 से 1905, या फिर 1880 से 1885 तक? कब से कब तक चलता है? तो क्या आप लोग बता रहे हैं? 1895 से लेकर के 1900 ईस्वी तक ये आंदोलन चलता है। ठीक है। अगला देखिएगा प्रश्न क्या बोल रहा है, बिरसा आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था? वॉट वॉज द मेन सेंटर ऑफ बिरसास मूवमेंट? रांची, खूंटी, चाईबासा, या फिर डुम्बारी बुरू? बताइए फटाफट आंसर इसका क्या हो जाएगा। अभी हम सब बताए हुए हैं, सारा पढ़ाए हुए हैं, उसी से क्वेश्चन है, कोई भी आउट नहीं है तो बता ही सकते हैं आप। क्या आंसर हो जाएगा? डुम्बारी बुरू पहाड़ी। चलिए वेरी वेरी गुड। अगले प्रश्न पे आ जाइएगा। 1895 में बिरसा मुंडा को किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया? किस अंग्रेज अधिकारी ने बिरसा मुंडा जी को क्या किया था? गिरफ्तार कर लिया था। कब? 1895 में। कैप्टन रफसेस, G.R.K. मेयर्स, जेम्स क्रॉफ्ट, या फिर विलियम हंटर? क्या आंसर हो जाएगा इसका? जी, तो G.R.K. मेयर्स ने किया था, याद रखिएगा, मेयर्स, है ना। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, बिरसा मुंडा को पहली बार कितने साल की सजा हुई थी? हाउ मेनी ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट वॉज बिरसा मुंडा गिवन फर्स्ट? 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर? कितने वर्षों की इन्हें सजा हुई थी ये बताना है आपको फटाफट। कितने वर्षों की इन्हें सजा हुई थी? तो जिन्होंने कहा 2 वर्ष वो बहुत ही सही है ना। 2 वर्ष की सजा इन्हें हुई थी। अगला है, बिरसा मुंडा को जेल से कब रिहा किया गया? व्हेन वॉज बिरसा रिलीज्ड फ्रॉम जेल? 30 नवंबर 1897, 30 नवंबर 1895, 25 दिसंबर 1899, या फिर 9 जून 1900? तो देखिए 30 नवंबर 1895 को क्या किया जाता है? इन्हें गिरफ्तार, है ना। 25 दिसंबर 1899 को ये क्या करते हैं? तो ये अंग्रेजों पर एक तरह से कह सकते हैं आप आक्रमण करने का सोचते हैं, है ना, हमला। 9 जून को इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30 नवंबर 1897 को इनको जेल से क्या किया गया था? रिहा किया गया था। किस अवसर पर? हीरक जयंती, है ना, रानी विक्टोरिया का।
बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों पर हमला कब शुरू किया? When did बिरसा स्टार्ट द अटैक अगेंस्ट द ब्रिटिश? 30 नवंबर 1897, 25 दिसंबर 1899, 9 जून 1900 या फिर 3 फरवरी 1900? कब इन्होंने प्लान बना करके किया कि इस तिथि को हम लोग क्या करेंगे, उन पे अटैक करेंगे? तो जिस दिन अंग्रेज मग्न रहेंगे, है ना, याद रखिएगा ना आप लोग, क्रिसमस डे, है ना, क्रिसमस तो सबको याद ही रहता होगा, 25 तारीख को होता है। बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी पर अंग्रेज ने कितना इनाम रखा था? हाउ मच रिवॉर्ड वॉज प्लेस्ड ऑन बिरसास अरेस्ट? ऑप्शन है 100, 200, 500 या फिर 1000। कितना जी? 500 रुपए का इनाम रखा था। उस समय में 500 बहुत बड़ी बात होती होगी क्या? बिरसा मुंडा को किसने पकड़वाया? हु बिट्रेड बिरसा मुंडा? आनंद पांडे, वीर सिंह महली, कोमता मुंडा या फिर जयपाल नाग? किसकी सूचना पर उनको पकड़ा गया था? तो फिर वीर सिंह महली, बी नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई? बिरसा मुंडा जो है, इनकी मृत्यु कब हुई थी ये बताना है। क्या हो जाएगा आंसर इसका? 3 फरवरी 1900, 9 जून 1900, 15 नवंबर 1900 या फिर 25 दिसंबर 1899? तो 9 जून 1900 को क्या होती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, बिरसा मुंडा की मृत्यु का आधिकारिक कारण क्या था? वॉट वॉज द ऑफिशियल कॉज ऑफ बिरसाज डेथ? हैजा, गोली लगना, बुखार या फिर जहर? आधिकारिक कारण पूछा है ना, तो क्या बताए थे? हैजा बताइएगा आधिकारिक कारण। बिरसा मुंडा पर आधारित उपन्यास अरण्येर अधिकार किसने लिखा? किसके द्वारा लिखित है अरण्येर अधिकार, यानी कि जंगल का अधिकार? तो क्या बताया मैंने आपको? महाश्वेता देवी जी के द्वारा ये लिखित है। ठीक है, 1975 में ये हुआ था पब्लिश। बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय कहाँ स्थित है? चाईबासा, रांची जेल परिसर, खूंटी या फिर हजारीबाग? तो जहां पे इनकी क्या हुई है, मृत्यु हुई है ना, वहां पे क्या हो जाएगा आंसर इसका? रांची जेल परिसर, बी नंबर आंसर इसका सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, किस दिन झारखंड राज्य का गठन हुआ जो बिरसा मुंडा के जन्म दिवस से जुड़ा है? तो ये तो बहुत इजी प्रश्न है, तो ये आप लोग मुझे होमवर्क में बता दीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इजी सा प्रश्न है, होमवर्क में आप बता ही सकते हैं इतना मुझे, क्या? चलिए, तो ये आप लोगों ने पूरा आज का क्लास जो है वो देख लिया। ये पीडीएफ आपको आपकी कक्षा एप्लीकेशन पे फ्री मटेरियल सेक्शन में मिल जाएगा। और अगर आप झारखंड कक्षपाल, उत्पाद सिपाही, क्षेत्रीय कार्यकर्ता किसी की भी तैयारी करना चाहते हैं बहुत ही अच्छे से, तो फिर आप इस बैच को ज्वाइन करके कर सकते हैं। लाइव क्लासेस जो हैं वो चलेंगी इसमें। ठीक है, और इसमें से आपको लाइव भी मिल जाएगा और रिकॉर्डेड भी आपको मिलेगा। मतलब पहले एक बार मैंने इसमें कंप्लीट करा दिया है, दोबारा फिर से इसमें से मैं 8 अक्टूबर से क्लासेस जो है वो लूँगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, आज के इस क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलती हूँ आपसे अगले दिन अगले क्लास के साथ। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। और हाँ, दशहरा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। टेक केयर, बाय।